तो अभी हम श्लोक पढ़ेंगे 7वें अध्याय का 7वां नंबर श्लोक 7.7। ये जो अब आगे जाके जो भक्ति शास्त्री करेंगे ना, उनको ये श्लोक याद करना होगा, उसमें ये श्लोक आएगा, है ना। मत्तः परत्रम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोत्रम सूत्रे मणिगणा इवा। मत्तः मुझसे परे, परतरम श्रेष्ठ, न नहीं, अन्यत किंचित अन्य कुछ भी, अस्ति हे धनंजय, नहीं, अस्ति है धनंजय, हे धन के विजेता, मई मुझमें, सर्वम सब कुछ, इदम यह जो हम देखते हैं, प्रोतम गुथा हुआ, सूत्रे धागे में, मणिगणा मोतियों के दाने में, इव सदृश। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो इसमें ये भगवान बताना चाह रहे हैं, जो पहली लाइन है, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। इस लाइन को समझ के क्या लग रहा है? मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। हाँ बोलिए आप। भगवान के सिवा कोई दूसरा कुछ सत्य नहीं है। हाँ, भगवान को हम नहीं समझते, नहीं मानते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। मुझसे कोई श्रेष्ठ सत्य नहीं है, यानी कि इसका मतलब क्या है, हम समझेंगे इसको। इसका मतलब ये है कि हम जब शुद्ध भक्ति की परिभाषा जो होती है ना, शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या होती है? वो ज्ञान से और कर्मों से आवृत नहीं है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। जो शुद्ध भक्ति होती है वो ज्ञान से और कर्म से ऊंची उठी हुई होती है। लेकिन जब तक हमारे अंदर ज्ञान और कर्म है, थोड़ा बहुत मिश्रित भक्ति है, जब तक हम भगवान को उस रूप में नहीं देख पाते जिस रूप में भगवान हैं, तो मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। हम चाहे डर के मारे किसी देवी देवता की शरण में जाएं कि हम बहुत हरे कृष्णा कर रहे हैं, हम बहुत जुड़ गए, लेकिन जिसने जब पहले हम हरे कृष्णा से जुड़े हुए नहीं थे, तब तो किसी अन्य देवी देवता की शरण में थे हम, और उन्होंने तो हमें बहुत कुछ दिया है ना। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, और अब हम हरे कृष्णा में आगे, ठीक है हरे कृष्णा भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उनको भी हुक्का पानी देते रहें, यज्ञ उनका भी करते रहें, नहीं तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे। फिर जो हमारे पास इतना कुछ है खत्म हो जाएगा। तो ये जब तक हमारे अंदर, हृदय के अंदर ये जो भाव है हमारे अंदर, जब तक हमारी भक्ति शुद्ध नहीं है, जब तक हम ये लाइन समझ ही नहीं पाएंगे, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार, हाँ, अर्जुन के माध्यम से प्रभु जी हमें भी कह रहे हैं, जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। अभी जैसे तुलसी माला सबने पहन रखी है, सबने पहन रखी है ना, हम सबकी माला देख पा रहे हैं, लेकिन अंदर एक धागा है जिसके कारण ये सारे मोती एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो धागा निकलते सारे मोती बिखर जाएंगे, है ना। तो यानी कि जो हमारा जो संबंध है, ये भी किस पे आधारित है? भगवान कृष्ण पे आधारित है। उस संबंध के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। कृष्ण कॉन्शियसनेस क्यों जुड़ पा रहा है इतना, क्यों फैल पा रहा है इतना? क्योंकि उसमें धागा कौन है? कृष्णा। और बाहर के संबंध क्यों विच्छेद हो जाते हैं बहुत जल्दी? क्योंकि उनका संबंध किस पे आधारित होता है? काम वासनाओं पर आधारित होता है। तो मुझसे श्रेष्ठ अन्य कोई सत्य नहीं है का मतलब भगवान खुद के लिए बोल रहे हैं अर्जुन के माध्यम से हम सभी को कि मुझसे श्रेष्ठ अन्य कोई सत्य नहीं है। तुम कहीं भी चल जाओ, कहीं कोई व्यक्ति, अब देखो इस संसार में 84 लाख योनियां हैं, हमने पहले बताया,
उसके बाद 4 लाख मनुष्य की योनियाँ होती हैं, और 4 लाख मनुष्य की योनियों में क्या होता है कि कुछ लोग तो नास्तिक होते हैं, भगवान को मानते ही नहीं है, और कुछ लोग आस्तिक होते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन किस रूप में मानते हैं? कोई देवी देवता के रूप में मानता है कि नहीं यही भगवान है, यही सब कुछ देने वाला है ना, और कोई निराकार के रूप में मान लेता है ना। लेकिन भगवान इन सब का खंडन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्या बोल रहे हैं? मुझसे श्रेष्ठ अन्य कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। कोई व्यक्ति पैराग्राफ पढ़ेगा? पहला वाला है किसी के पास? भेजना है व्हाट्सएप पे, भेज दिया प्रभु जी ने? हाँ पढ़िए, जिनकी आवाज तेज हो, बिना माइक के। परम सत्य साकार है, वाह, या निराकार है। हाँ, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है, और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की भगवान ही परमात्मा है, परम संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है, जो आदि पुरुष है, समस्त आनंद के आगार गोविंद है, वे सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य पुरुष है, जो समस्त कारणों का कारण है। फिर भी निस्वरवादी विशेषवाद उपनिषद में 3.10 में उपलब्ध है। वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क देते हैं, ततो युद्धत्रं तद रूप परमानंदम ये यदामयी यदति दूरतम मात्रस्य भवन्ते धृत्य। ठीक है। दुख में भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्य तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मांड के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, और वे समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। हाँ, देखो इसमें क्या बताया गया हमें कि भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जितने भी स्वर्ग लोग हैं, पाताल लोग हैं, इनकी सबकी जब हम भागवतम का तीसरा स्कंद पढ़ेंगे ना, तो उसमें पता चलेगा कि किस तरीके से ब्रह्मा जी रचना करते हैं सृष्टि की। इस सृष्टि की रचना किसने की है? ब्रह्मा जी ने की। कैसे की? जब भगवान इस ब्रह्मांड, देखो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले भगवान कौन? श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण के लेफ्ट हैंड से कौन निकलता है? राधा रानी। और सीधे हाथ से बलराम जी। भगवान कृष्ण के सीधे हाथ से कौन निकलते हैं? बलराम जी निकलते हैं। और बलराम से फिर चतुर्युज संकर्षण, और फिर उससे महाविष्णु, गर्भोदक विष्णु, है ना, गर्भोदक विष्णु, महाविष्णु जिसको हम कहते हैं कारणोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्ष विष्णु नहीं, कारणोदक्षाय विष्णु को क्या बोलते हैं? महाविष्णु। तो महाविष्णु के रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं, बड़े बड़े ब्रह्मांड निकलते हैं, और पानी में तैरते रहते हैं। जैसे बॉलें तैर रही हों किसी पानी में, जैसे हम देखते हैं स्विमिंग पूल में बॉल तैरती रहती हैं, ऐसे ही ब्रह्मांड निकलते हैं बड़े बड़े। किनके? महाविष्णु के छिद्रों से निकलते हैं। फिर वही महाविष्णु गर्भोदक्षाय के रूप में उनमें प्रवेश कर जाते हैं, है ना। फिर उस गर्भोदक्षाय विष्णु के नाल में से क्या निकलता है? एक कमल डंडी निकलती है, एक फूल होता है, उस पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी चारों तरफ अंधकार अंधकार रहता है, हवाएं चलती रहती हैं, कुछ भी एक दूसरे को नहीं देख सकते हम, और वो कमल का डंडा वो भी हिलता रहता है, और वो सोचता है मुझे क्या करना है, सृष्टि की रचना करनी है, क्या करना है कुछ पता नहीं है, तो काफ़ी अंदर तक जाते हैं
उसमें कमल माल के नीचे, लेकिन उन्हें कुछ दिखता नहीं है क्या है क्या नहीं है। फिर वापस ऊपर आ जाते हैं, फिर उनको 2 आवाज़ें आती हैं, तप है, 2 शब्द आते हैं, क्या आते हैं? तप है। और यहाँ पे भागवतम में जब आप पढ़ोगे तो आपको लिखा है कि जब तपस्या करेंगे तो भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं और उनके सामने भगवान प्रकट होते हैं और भगवान उनसे हाथ भी मिलाते हैं, हाँ, शेक करते हैं हाथ। उसमें लिखा हुआ है बाकायदा भगवान ने उनसे हाथ मिलाया ब्रह्मा जी से और उनको वेदों का ज्ञान दिया। 4 प्रश्न उन्होंने पूछे और चारों का उत्तर में उन्होंने चतुर्श्लोकी भागवतम बताया। और चतुर्श्लोकी भागवतम में ब्रह्मा जी समझ गए कि, और उन्होंने 4 श्लोकों में समझ गए पूरा, और उन्होंने पूरी ब्रह्म संहिता लिख डाली कि ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण। देखो जहाँ आत्मा की बात आती है तो उसके साथ में क्या आता है? परमात्मा, यानी कि परम आत्मा। हम आत्मा लेकिन भगवान परमात्मा। जहाँ आत्मा को कई जगह ब्रह्म कहा जाता है तो वहाँ भगवान को परब्रह्म कहा जाता है ना। जहाँ सत्य होता है वहाँ परम सत्य होता है, और जहाँ ईश्वर होता है वहाँ परमेश्वर होता है। तो परम, परम मतलब सुप्रीम, है ना, सुप्रीम। तो इसी तरीके से इस यहाँ से क्या निकला? भगवान के बलराम जी, और यहाँ से कौन निकल रहे हैं? राधा रानी, भगवान की शक्ति, भगवान की हिला देनी शक्ति। फिर उससे काफ़ी गोपियाँ, और गोपियों से लक्ष्मियाँ, और लक्ष्मियों से फिर दुर्गा देवी, जो इस वो भी भगवान की शक्ति है, दुर्गा देवी, और वो इस ब्रह्मांड को चलाती है। लेकिन जब भगवान समेटने आते हैं तो वापस इसी तरीके से समेटते जाते हैं, समेटते जाते हैं, समेटते जाते हैं, और स्वयं खुद एक हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? क्या बताया मैंने? बताइए एक बार। बलराम से, हाँ हाँ, फिर उनसे संकर्षण, संकर्षण से फिर महाविष्णु, ऐसे करके निकलते हैं, और महाविष्णु से फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु से फिर क्षीरोदक ब्रह्मा जी, फिर उसके अंदर फिर और क्षीरोदक्षाय विष्णु जाएंगे, फिर ब्रह्म चलाएंगे। और जब समेटते हैं तो इसी तरीके से समेटते 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 सब अपने में आ जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से भी ये वापस समेटते समेटते दुर्गा देवी, दुर्गा देवी के बाद ये लक्ष्मियाँ, लक्ष्मीगत गोपियाँ, गोपियाँ, राधा रानी, फिर अपने आप को एक में ही कर देते हैं। और इनमें ऐसा नहीं है कि भगवान के अंदर जब सब समा जाते हैं तो भगवान कुछ बड़े हो जाते हैं। पहले जैसे कि हम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं तो मोटे हो जाते हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं होते। भगवान की क्या परिभाषा बताई थी हमने? ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, क्या परिभाषा थी उसमें? हमने बताई थी अभी 4 हफ्ते पहले कि आध्यात्मिक गणित क्या है कि 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होता है भौतिक जगत में, लेकिन भगवान के आध्यात्मिक जगत में क्या होता है? 1 में 1 जोड़ो तो भी 1, और 1 में से 1 घटाएंगे तो भौतिक जगत में 0, लेकिन भगवान में ऐसा नहीं होता। भगवान में से अनेकों विस्तार भी हो जाते हैं तब भी भगवान वैसे के वैसे ही रहते हैं, और अनेकों विस्तार जब भगवान के अंदर सिमट जाए तो वैसे के वैसे ही होते हैं। तो इसमें हमको ये समझने का है कि भगवान परम सत्य है। और जहाँ पे कई बार ये बताया जाता है कि भगवान निर्गुण है, तो निर्गुण का मतलब जैसे अभी कोई आप शास्त्रों में कई जगह भगवान को निर्गुण कहा जाता है, अरूपम कहा जाता है। इसमें आगे अरूपम की बात भी आएगी, जब आप ये पढ़ोगे ना तो आगे अरूपम की बात आएगी। कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है, यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है, ऊपर उद्धृत है। तो भगवान जैसे हम प्रचार करने जाएंगे, है ना, कई लोगों को प्रचार करना है, आगे जाके प्रचार करेंगे, तो प्रचार करने के लिए बुद्धिमत्ता भी थोड़ी सी होनी चाहिए हमारे पास कि सामने वाला कोई बोले कि देखो यहाँ पे तो आपका लिखा हुआ है भगवान निर्गुण है, तो वो बोलेंगे निर्गुण। तो निर्गुण का मतलब क्या होता है कि भगवान की जो भौतिक गुण है, कितने प्रकार के भौतिक गुण होते हैं दीपक प्रभु? भौतिक प्रकृति के कितने गुण होते हैं? हाँ हाँ हाँ, बोलो ना। हाँ, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 प्रकार के प्रकृति के गुण हैं जिससे हम बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान इनसे नहीं बनते हैं, भगवान इनसे ऊपर होते हैं, इसलिए इनको निर्गुण कहा जाता है। ऐसे नहीं कि उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है इसलिए वो निर्गुण है ना। अरूपम, ये जो हमारा भौतिक रूप है, जो हमारे भौतिक रूप है, भगवान का ऐसा रूप नहीं होता है। भगवान का कैसा रूप होता है? सच्चिदानंद स्वरूप होता है। तो यहाँ पर जो बताया गया अरूपम, अरूपम का मतलब कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है। जैसे कि अभी आप
कई लोग आप जो कह रहे हैं आप हरे कृष्णा करते हो, हाँ हम हरे कृष्णा करते हैं, तो भगवान का तो कोई रूप है ही नहीं, तो वो आपको आप बोलोगे नहीं भगवान का तो रूप है, भगवान नहीं भगवान का कोई रूप नहीं। देखो यहाँ लिखा हुआ है अरूपम, देखो आपकी भगवद गीता में लिखा हुआ है अरूपम, फिर आप कैसे इसको रूप कह सकते हो? हाँ, तो उनको हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अरूपम का मतलब, वो सामने वाला समझे या नहीं समझे उससे कोई मतलब नहीं है, हमको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अरूपम का मतलब है कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता, और भगवान कोई निराकार नहीं होते। कोई सोचता है भगवान निराकार है, भगवान की, लेकिन भगवान बताते हैं कि निराकार भगवान के जो मेरे शरीर से जो तेज निकलता है, जो ब्रह्म निकलता है, मैं भी उसका आश्रय हूँ, और लोग उसी को ही वो मान जाते हैं, क्या कहते हैं भगवान। जैसे कि एक वो स्टोरी मैंने बताई थी, कई बार इस्कॉन में ये चलती है फेमस, कि एक गांव में एक ट्रेन आती है, कितने भक्तों ने सुनी है वो स्टोरी? अच्छे से याद है? तो एक बार क्या होता है, एक गांव में एक ट्रेन आती है, क्या आती है? ट्रेन आती है। तो उस राजा को ने सोचा कि यार मैंने ट्रेन कभी देखी नहीं, ट्रेन क्या होता है, तो राजा खुद तो जाएगा नहीं देखने के लिए, तो अपने एक व्यक्ति को भेजता है कि जाओ एक बार ट्रेन देख के आओ, ट्रेन क्या होती है। तो वो व्यक्ति जाता है और ट्रेन सामने से आ रही होती है, शाम का टाइम था, तो देख लेता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे है, और आ जाता है। उसका देख क्या ट्रेन, हाँ देख क्या, बोले क्या ट्रेन जब सामने से आती है तो मतलब ट्रेन का मतलब वो बताता है कि एक बहुत बड़ा लाइट है, एक बहुत बड़ी लाइट सामने से आ रही होती है। हम देखते हैं कारें भी रात के टाइम में हम निकलते हैं, हमारी आंखों के सामने होती है, तो हमको अंदर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं दिखता है, हमें केवल वो लाइट दिखती है, होता है ना ऐसा। तो वो ट्रेन देखने जाता है तो बोलता है कि क्या है, लाइट है, वही है ट्रेन। फिर दूसरे व्यक्ति बोले जाओ तुम थोड़ा और देख के आओ, क्या पता कुछ और चीज़ निकल के आ जाए। तो फिर दूसरा व्यक्ति जाता है, वो देखता है कि सामने से ट्रेन आ रही तो लाइट है, लेकिन और थोड़ा देखता है कि उसके पीछे लोहे के डब्बे लगे हुए हैं, तो आकर के बता देता है राजा को। फिर तीसरा व्यक्ति को भेजता है, तीसरा व्यक्ति आता है, वो थोड़ा अच्छा समझदार था, है ना, तो वो क्या करता है, लाइट भी देखता है, पीछे के डब्बे भी देखता है, फिर वो अंदर चढ़ कर के देखता है। अंदर चढ़ कर के देखता है तो यहाँ पे लोग बैठे हैं, पंखे ऊपर चल रहे हैं, कोई लूडो खेल रहा है, कोई ताश पत्ती खेल रहा है, कोई अमेजोन पे फिल्म देख रहा है, नेटफ्लिक्स पर, और कोई चाय पी रहा है, कोई सिगरेट फूंक रहा है ना, कोई बातें कर रहा है, कोई सो रहा है। और ये आकर के सारी गणना किसको बता देता है? राजा को। अब आपसे प्रश्न को पूछा जाए तीनों में से कौन सही है? हैं? और लास्ट वाला सही है। और कौन सही है तीनों में से? तीनों सही है। और तीनों सही है, लेकिन तीनों का उत्तर एक जैसा नहीं है, तीनों के उत्तरों में कमी है, तीनों के पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, मतलब दो के पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, एक के पास अधूरा है, दूसरे के पास थोड़ा उससे ज़्यादा है, तीसरे के पास पूरा है, राइट। तो अगर हम देखते हैं कि जो तीसरा वाला होता है वो भक्त की कैटेगरी में आता है, जो दूसरा वाला होता है वो ज्ञानी कैटेगरी में आता है, वो परमात्मा तक पहुंच पाता है। जो पहला वाला होता है वो केवल भगवान के निराकार तक ही पहुंच पाता है। कि जो व्यक्ति जो भगवान के निराकार को देखते रहते हैं तो वो वहीं तक ही पहुंच पाते हैं। कई लोग उससे भी ऊपर अपने हृदय में जो परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं वहां तक भी पहुंच जाते हैं। हृदय में जो परमात्मा रूप में हमारे बैठे हुए हैं ना, वो ध्यान लगाते उनको पता चल जाता है साफ, और भगवान उनसे बातें भी करने लग जाते हैं, अंदर से इंटरेक्शन आने लग जाता है, क्या है क्या नहीं। भगवान को बिल्कुल डायरेक्ट प्रेरणा देते हैं, जैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, ऐसे भगवान उनसे बात करते हैं परमात्मा रूप में। लेकिन तीसरा स्टेज में क्या होती है, भगवान उनके साथ खेलने लग जाते हैं, कूदने लग जाते हैं, भगवान उनसे रेसिप्रोकेट करने लग जाते हैं, उनसे कुछ लेते हैं, उनको कुछ देते हैं। जैसे हम उसमें देखते हैं, किसमें, भगवान की लीलाओं में देखते हैं कि कैसे उनके साथ, तो ये 3 कैटेगरी के भक्त लोग होते हैं। तो हम जब भगवान की भक्ति में आते हैं और भगवान का प्रचार करने जाते हैं तो इन चीज़ों का हमारे पास पूरा ज्ञान होना चाहिए कि भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं। तो अरूपम, अब जैसे अरूपम शब्द आ रहा है यहाँ पर, अरूपम शब्द, और कई बार हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के धाम में जो है वही सब कुछ यहाँ पर है। मतलब जैसे एक नदी है, नदी के सहारे एक पेड़ खड़ा है, तो पेड़ की परछाई उसमें रहेगी ना, पर उल्टी रहेगी, उल्टी दिखेगी परछाई, है ना। तो जो भी कुछ भगवान के धाम में है वो सब यहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर भगवान के लिए सब कुछ, जो भी वहाँ के जो प्राणी हैं, मतलब वहाँ के जो सिटीजन्स हैं,
भगवान के धाम में जो सिटीजन्स हैं, उनकी एकमात्र इच्छा रहती है कि हम भगवान की सेवा करें। भगवान के धाम में क्या रहता है, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं हमारी तरह, वो क्या सोचते हैं कि टोटल सेवा भगवान की हो। और हम क्या सोचते हैं कि सेवा हम अपनी खुद की करें, कैसे हम अपने आप को भोग करें, कैसे हम अपने इंद्रियों के, और भगवान ने हमें फिर ये शरीर देते हैं, ये इंद्रियां दे देते हैं, जिससे हम अपनी सेवा में लग जाते हैं। हम अपनी सेवा करते हैं, फिर अपने पड़ोसियों की सेवा करते हैं, अपने रिश्तेदारों की सेवा करते हैं, अपने परिवार की सेवा करते हैं, और ऐसे सेवा करते करते लास्ट में लगता है कि इसमें मज़ा नहीं आ रहा हमें, पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आ रहा, इतना तो हमने किया सामने वाले के लिए, और जिसके लिए हम करते हैं उनको भी मज़ा नहीं आता, और जिसके लिए हम करते हैं हमको तो आता ही नहीं है, और सामने वाला भी संतुष्ट नहीं हो पाता है। सामने वाला भी इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हो पाता कि देखो हमारी कितनी सेवा कर रहे हैं, नहीं हो पाते। तो वो संतुष्टि क्यों नहीं आ पाती कि गलत व्यक्ति की सेवा कर रहा है, सही स्थान की सही जगह पर सेवा नहीं हो पा रही है। तो जैसे मैंने पहले ही बार में क्या बोला कि कृष्ण कॉन्शियसनेस के जो धागा है वो कौन है, कृष्णा, हाँ। तो हमारे जो संबंध है हमारे बीच में, कौन संबंध का क्या आधार क्या है, कृष्णा। हमारे संबंध का आधार क्या है, हम एक दूसरे से क्यों जुड़े हुए हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस की वजह से जुड़े हुए हैं ना, और तो हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। कृष्ण कॉन्शियसनेस की वजह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि हमारी सोच आपकी सोच एक जैसी है, आपको भी कृष्ण को पाना है, हमें भी कृष्ण को पाना है, और जो हमको सिखा रहे हैं उनको भी कृष्ण को पाना है, और जो आगे जुड़ेंगे उनको भी कृष्ण को पाना है। जिन व्यक्तियों को कृष्ण को पाना है, जिनको कृष्ण की सेवा करनी है, वही व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट से जुड़ते हैं। समझ में आ गई बात। अब इस श्लोक को पढ़ो, देखो, हे धनंजय, बोलिए, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। अब समझ में आया मतलब भगवान क्या कहना चाहते हैं, मुझसे श्रेष्ठ अन्य कोई सत्य नहीं है। चाहे फिर हम किसी देवी देवता की पूजा करें तो भी भगवान ने साफ कह दिया कि मुझसे श्रेष्ठ अन्य कोई सत्य नहीं है। टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। पहले ही हमारे पास समय कम होता है, तो हमको जब भी जैसे भी समय मिले हमको कृष्ण के आश्रम में तुरंत पहुंच जाना चाहिए, बिना किसी लाज शर्म के। और जो लाज शर्म करते हैं ना, जो लाज शर्म करते हैं वो रह जाएंगे इधर। और जिनको भक्ति करनी है, आगे उठना है, अगर थोड़ा सा अनुमान लगाओ, थोड़ा सा सोचो कि शिला प्रभुपाद ने जब फॉरेनर को प्रचार किया, अगर वो भी लाज शर्म में रह जाते कि नहीं नहीं हमको नहीं करनी, तो क्या ये इतना मूवमेंट फैल पाता। प्रभुपाद जी अगर ये बैठ जाते, अरे मैं वहाँ जाऊँगा अमेरिका में, बोलेंगे अरे यार एजेड व्यक्ति आ गए मुझे भक्ति सिखा रहे हैं, और मैं क्या बोलूँगा, उनको शर्म आती है ऐसे मन में, अरे देखो मेरे को, मैं तो नहीं जाऊँगा उधर, अरे शर्म आएगी मेरे को, कैसे किसी को जाके समझाऊँगा मैं तो यार, नहीं 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 मेरे से तो नहीं होगा प्रभु जी, यहीं कर लगता है मतलब भक्ति वृंदावन बढ़िया है, वहाँ जाएंगे वो फॉरेनर मेरे को देखेंगे, वो हंसेंगे मेरे ऊपर, अरे मैं नहीं जा रहा, धोती पहनूंगा उधर, क्या वो लाज शर्म करते तो आज हम यहाँ बैठे होते, आज उनको विश्व गुरु की उपाधि मिलती। देखो अमर है ये कर गए। बाकी तो पता नहीं कितने लोग उनकी उम्र से पहले, उनकी उम्र के बाद आए होंगे जिनका कोई पता नहीं है, आए और चले गए, आए और चले गए, आए और चले। क्या उन्होंने परोपकार किया, खूब उन्होंने चिड़ियों को दाने दिए होंगे। आज एक चिड़िया तो उनको विश्व गुरु नहीं बना सकती, कोई चींटियाँ उनको विश्व गुरु नहीं बना सकती, उन्होंने खूब दान किया होगा। लेकिन शिला प्रभुपाद जी जो करके गए ना, वो एक अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती, और हम उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। सही बता रहा हूँ, हम उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे, हम उसको सीरियस नहीं ले रहे। प्रभुपाद जी को सीरियस ले रहे ना, हम कृष्णा को सीरियस ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, आगे और अच्छे दिन आएंगे ना, फिर हम ये चालू करेंगे। अभी ये दिन थोड़े हमारे सही नहीं चल रहे ना, अभी थोड़ी कमाई सही नहीं आ रही, थोड़ी कमाई सही होने दो, एक आध गाड़ी आने दो तो मंदिर चलें। कितने दिन तक मंदिर वो भी गाड़ी में चलेंगे थोड़ी खुद की तो गाड़ी हो, है ना, थोड़ी खुद का घर हो। ऐसे क्या रोज रोज किसी के भक्ति विश्व में चलेंगे, किसी और के घर में। खुद का घर होना चाहिए, फिर उसमें भक्त आए तो मज़ा आता है, थोड़ा उसमें आनंद आएगा, है ना। और थोड़े बच्चे बड़े हो जाए ना, बच्चों को पालें या देखो भक्ति करें, आप खुद समझ सकते हो ऐसा कहाँ होता है। बच्चे पालेंगे या भक्ति करें, बताओ बच्चों को तो पढ़ाई करानी पड़ती है ना, तो बच्चे फेल हो जाएंगे पढ़ाई में तो क्या मतलब, फिर उनको कोई लड़की नहीं देगा, फेल हो जाएंगे तो फिर उन्हें कोई क्या कहते हैं, घर के काम काज में लड़कियों को लगाना पड़ जाएगा, और फिर दुनिया तो आगे बढ़ रही है।
बस इन चीज़ों को सोचते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि कोई पूछेगा प्रभु जी आप ये हरे कृष्णा जप करते हो, भगवान तो परम निराकार है। हाँ परम निराकार होंगे, हमें तो एक बार कृष्णा वालों ने बताया था ऐसे होता। हाँ शायद आप जो कह रहे हो वो भी सही है, हम जो मैंने तो इतना ही सुना है बस, इसमें फिर हम रह जाएंगे। हम ना हम गुरु बना पाएंगे कभी लाइफ में। जो एजेड जो लोग सोच रहे हैं कि क्या होता है कि जो व्यक्ति सोच रहे हैं ना कि हमारी शादी नहीं हुई है, हमारी शादी हो जाएगी तो फिर दोनों मिलके भक्ति करेंगे। जो लोगों की शादी नहीं हुई है वो सोच रहे हैं कि हम शादी हो जाएगी फिर दोनों मिलके भक्ति करेंगे, अकेले में मज़ा नहीं आ रहा हमें। वो भी आएगी, उसको भी मैं बैग पे पीछे बिठा के लाऊंगा, वो भी थोड़ी सेवा करेगी। तो ये केवल मनोकल्पना है, ना वो आएगी शादी करके ना वो हमारे साथ भक्ति में आएगी। हाँ ठीक है ना। कई लोग सोचते हैं हमारी पत्नी गांव में यहाँ होती तो मैं भी उनको यहाँ लेके आता, उनको दिखाता देखो कितना अच्छा है। तो जो स्थिति है उसी में भक्ति करना हमें चालू कर देना चाहिए। 16 माला करो, अरे नहीं सुना ही जाता नहीं सुनो, कोई बात नहीं। अगर कोई सोचे यार मन लगाना पड़ता है बहुत, नहीं कान में शब्द जाते, उठने का प्रयास तो करो, उठने का प्रयास तो करो। अमोघ प्रभु जी के प्रवचन बोलते हैं कि जिस व्यक्ति को पढ़ने की इच्छा है ना कि मुझे रात को भगवत गीता पढ़नी है, उस दिन 2025 में उन्होंने बताया था जब नया जीवन चालू होने वाला था 2025 में। कई लोग बहुत सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा करेंगे 2025 में, लेकिन वो 1-2 दिन का होता है फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने बताया था अमोघ प्रभु ने कि जिन व्यक्तियों को अगर कुछ भी करना है तो स्टार्टिंग से धीरे से करें। अगर उनको जैसे मान लो भगवत गीता रात को पढ़नी है और वो अभी एकदम से पढ़ते नहीं है, अब वो सोचेंगे कि हमने पढ़ना चालू किया, पढ़ना जैसे हमने चालू किया तो एक दिन में हमने 2 घंटे 3 घंटे पढ़ना चालू कर दिया, 2 घंटे 3 घंटे हमने पढ़ा, फिर अगले दिन 3 घंटे पे आ गए, 2 घंटे पे आ गए, 1 घंटे पे आ गए, धीरे धीरे खत्म हो गया। ये बच्चे बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या ना हमारे घर के हैं तो तुमको परमिशन इतनी ज़्यादा मिल जाएगी, चुपचाप से बैठो। और थोड़ा आगे से क्या जाओ, देखो कितना डिस्टर्ब होता है एक क्लास को जब बच्चे इधर से उधर जाते हैं। क्या चर्चा चल रही थी? वो उस दिन मैंने भेजा था एक, तो आपने पूछा था सिंधी में, तो आपने पूछा क्या है इसका मतलब तो बताओ। तो वो महाराज जी एक सिंधी में कथा कर रहे थे। तो बोले पहले के जो संत जो सेवा करते थे ना, तो वो बोलते बोलते भूल जाते थे कि हमने क्या बोला, वो बीच में डिस्टर्बेंस हो भूल जाते थे, फिर याद आता नहीं था तो बोलते हैं बोलो भाई राम ऐसे बोलो, कुछ भूल गए सो भूल गए, छोड़ो राम बोलो। कथा को कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करते थे, बोलो ठीक है बोलो राम। तो ऐसे करके वो प्रभु जी बता रहे थे, बार बार में हंसी करके बता रहे थे बहुत ज़्यादा, तो वो खुद ही भूल गए लास्ट में। चलो बता चर्चा कहाँ चल रही थी, चलो ठीक है बोलो राम, हो गया सब खत्म। तो हम जिस तरीके से स्कूल में जाते हैं एक फॉर्मेलिटी के लिए, तो क्या करें, माँ बाप बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि ठीक है नहीं पढ़ाएंगे तो आस पड़ोस के लोग कहेंगे यार पढ़ाया नहीं इसको, तो उस लास्ट शर्म से उनको भेजना पड़ता है। और बच्चों को भी लगता है कि नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं है, रोज़ डांट पीटती है, चलो एक बार जिम्मेदारी पूरी करके आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर हम भी देखते हैं कि धीरे धीरे बच्चों की पढ़ाई पूरी ऊपर होती जाती है, खर्चे बढ़ते जाते हैं, पढ़ तो रहा नहीं है, निकालो उसको बाहर, क्या करेंगे, ऐसे ही होता है ना। तो ठीक इसमें भी हमको एक समय मिला है कुछ सीखने का, कुछ करने का। अगर हम अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे, आज नहीं तो कभी नहीं, है ना। तो मैं देख रहा हूँ एक इस भक्ति वृक्ष में कुछ 2-4 लोग हैं जो सीरियस होकर के आते हैं, बाकी सब लोग आते हैं बहुत अच्छा है, आते हैं नहीं है, लेकिन एक सीरियसनेस के आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आज हम इस्कॉन मंदिर भी जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं 10-10 साल से भक्त लोग उधर जुड़े हुए हैं, तो बस वो आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, बस हरे कृष्णा करके चले जाते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ बनना है, बनना मतलब कुछ ज्ञान ये चाहिए कि 4 लोगों को हम समझा सकें कृष्ण क्या है, कृष्ण कैसे सुप्रीम है, तो हमको इसके लिए अपने आप को कृष्ण कॉन्शियसनेस को देना होगा। तो अभी जैसे ये शब्द है अरूपम, अरूपम शब्द जो आया है, तो कोई व्यक्ति पूछे कि यहाँ पे अरूपम दिया हुआ है। अब अच्छा चर्चा कहाँ चल रही थी कि हर चीज़ भगवान के धाम से में जो है वो यहाँ पर है। अगर भगवान अरूप है और भाई यहाँ पर तो रूप है हमारे पास, तो यहाँ की एक क्वालिटी बढ़ गई और वहाँ पे एक क्वालिटी घट गई कि वहाँ पे रूप नहीं है। भगवान को रूपहीन बता रहे हैं कि भगवान के धाम में रूप नहीं है,
भगवान मतलब भगवान से अगर हम कंपेयर करें तो भगवान हमारे पास रूप है और भगवान के पास रूप नहीं है, तो यानी कि हम तो भगवान से श्रेष्ठ हो गए ना, एक क्वालिटी हमारे पास श्रेष्ठ हो गई। समझ में आई बात? नहीं आई? दोबारा बोलता हूं, सुनो। भगवान को यहाँ पे अरूपम बताया गया मानो, और हम हमारे पास तो रूप है ना, 5 फीट के हमें हैं, फेस है, आँख, हाथ हैं, हाँ तो हमारे पास रूप है, लेकिन भगवान के पास रूप नहीं है। तो सारी क्वालिटी यानी भगवान तभी श्रेष्ठ हैं क्योंकि जो कुछ उनके पास है वो हमारे पास है, लेकिन उनके पास उच्च, हमारे पास थोड़ा सा धन है लेकिन उनके पास अपार धन है। हम देखते हैं भगवद गीता, उनके पास 16,108 रानियाँ थी और 16,108 महल थे उनके पास, है ना, थे ना। और उन्होंने जो भगवद गीता 20 मिनट में सुनाई, आज पूरी दुनिया पढ़ के वो नहीं समझ पा रही, यानी हमसे ज़्यादा ज्ञान उनके पास है नहीं है। हम आज भी एक सांप को देख के डर जाएंगे इतने बड़े होकर के, और भगवान ने 6 दिन के होकर के इतनी बड़ी पूतना को मार दिया, तो हमसे श्रेष्ठ है नहीं है ना, श्रेष्ठ हमसे। और सौंदर्य में देखें तो हमारा तो कौन सा शरीर है, मांसपेशी का बना हुआ शरीर है, थोड़े दिन के बाद ये झुर जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल, फिर हमको कौन पूछेगा। लेकिन भगवान को देखो हमेशा नवयौवन रहते हैं, हमेशा जवान रहते हैं, ठीक है ना। तभी तो 16,000 रानियों ने उनसे शादी की। ये तो कौन करता है, जो हैंडसम नहीं होते तो कौन करता उनसे शादी? वो है हैंडसम, हम नहीं है हैंडसम। हम भले मान लें कि हैंडसम है, नहीं है, लेकिन नहीं हम हैंडसम। हम कुछ समय के लिए ठीक है हो सकते हैं, लेकिन आगे जाकर के हमारा चेहरा ऐसा घिरेगा, हम बूढ़े हो जाएंगे, बिल्कुल जवान हो जाएंगे, और एक दिन शरीर गिर जाएगा हमारा। तो मांसपेशियों का शरीर हमारा बना हुआ है ना। अभी कोरोना आ जाए तो उससे हम डर जाते हैं, भगवान थोड़ी डरते हैं कि भगवान हमसे ज़्यादा हर चीज़ में आगे हैं। तो अब यहाँ पे भगवान को अगर हम अरूपम कहते हैं और हम अपने आप को रूप कहते हैं, तो भगवान से एक क्वालिटी हमारे अंदर ज़्यादा हो गई, तो फिर ये कैसे संभव है कि हम भगवान हो गए, वो भगवान कहाँ हुए? तो जब तक हमारे पास इस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा, अरूपम का मतलब ये होता है कि भगवान के पास जैसे भौतिक रूप नहीं है। कोई बोले कोई निराकार है, तो भगवान निराकार है, नॉट निराकार है। निराकार नर के आकार का, हमको भगवान ने अपने जैसे ही आकार दिया उन्होंने। समझ में आ गई बात? तो भगवान इस लाइन को बस इतना ही समझो कि इस दुनिया में क्या, इस स्वर्ग में और नीचे पाताल लोक से लेकर के ऊपर ब्रह्म के लोक तक, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। कोई बोले अरे हम तो माता रानी के पुजारी हैं, हमारे तो कुल देवी माता हैं, हम तो उनको पूजेंगे। हाँ पूजो ना, लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं है भगवान से, भगवान उनसे श्रेष्ठ हैं। इस चीज़ को हमारे बुद्धि में बिठानी पड़ेगी, तब हम आगे का स्टेप बढ़ पाएंगे। जब तक हमारे दिमाग में ये बात नहीं बैठेगी कि हम देवी देवताओं को और उनको एक बराबर मानते रहेंगे, निराकार को और भगवान को एक मानते रहेंगे, तो फिर ये घसर पसर चलता रहेगा और लाइफ खत्म हो जाएगी फिर ऐसे ही। समझ गए मेरी बात को? हैं? हाँ 33 करोड़ देवी देवता है, प्रभु जी बताएं 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन किसी एक में आसक्ति अटक जाती है प्रभु, उसका क्या करें? समस्या तो यहाँ है ना, 33 करोड़ को कोई पूछने नहीं जाता, लेकिन जहाँ एक सुई अटकी हुई है ना, तो वो कृष्ण से भी दूरी बना देती है वो सुई हमारी, हमको कृष्ण के पास पहुँचने नहीं देती, हमको सेवाओं में भाग लेने नहीं देती। कोई त्योहार आ जाए, कोई कुछ आ जाए, नहीं प्रभु जी आज हम नहीं आएंगे प्रोग्राम में, आज हमारा हाँ ऐसा है, हम उसको करेंगे, आज नवरात्रि चल रहे हम नहीं आएंगे। तो इसीलिए हमको इनसे ऊपर उठना होगा और इस श्लोक को बार बार पढ़ना होगा, भगवान के लिए इस चीज को बार बार समझने होगा। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। और यहाँ पे धनंजय शब्द क्यों यूज किया गया? वो धन को जीत के आते थे, जैसे हम कोई भी युद्ध, कोई भी हवन यज्ञ होता था, धन चाहिए होता है, वो धन कौन लेके आता था? ये अर्जुन लेके आता था, इसलिए उनका नाम क्या था? धनंजय। और अभी हम क्या देखते हैं कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा अमीर हो, जैसे प्रभु जी बताते हैं कि जो अमीर व्यक्ति क्या सोचते हैं कि ये तो भक्ति गरीब लोगों के लिए होती है, हमें तो पैसे वालों, मेरे पास तो कुछ चाहिए हो तो आया करो, ये इसके लिए मत आया करो, हमारी ये तो गरीबों के लिए होती है भक्ति। क्या भगवान को तो हम देते हैं, ये बड़े बड़े मंदिर हमसे तो चल रहे हैं, ये हम इनको इतना डोनेट दें तभी तो इतने बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं। तो हमको क्या वहां पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पे धनंजय शब्द ये यूज किया गया है यहाँ पर कि क्या पता अर्जुन के मन में भी ये अहंकार आ गया हो कि देख मैं तो इतना धन कलेक्शन करके लाता हूँ, तभी तो हवन यज्ञ होते हैं। तो वहाँ पर उनको बताया क्या, हे धनंजय, यानी कि किसी, मान लो कि कोई बहुत बड़ा डोनर हो, उनको भगवान बोले कि देख
मेरे से बड़ा कोई सत्य नहीं है। उसी तरीके से धनंजय अर्जुन वो कलेक्शन करके लाता था बहुत ज़्यादा, तो उसके कई बार मन में आ जाता देखो कितना बड़ा कलेक्शन हम करके आ रहे, इतना बड़ा कलेक्शन तो कोई करके नहीं लेके आ सकता। तो इसलिए उनको सुना के कह रहे हैं भगवान, हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ और कोई सत्य नहीं है, चाहे कोई कितनी भी सेवा कर रहा हो, लेकिन सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान। भगवान श्री कृष्ण जब उसको मार के गए थे ना, वहाँ पर कंस को मार दिया था, कंस को मारने के बाद फिर उनका उपनयन संस्कार हुआ था, वैष्णव स्वामी महाराज ने बताया था ना। फिर उसके बाद वो अवंती चले गए थे, उज्जैन चले गए थे, तो वहाँ पर सांदीपनि मुनि के आश्रम में रहे। तो पता पड़ा 2 शिष्य आए नए, तो जो भक्त थे, जो वहाँ के जो स्टूडेंट थे, तो रैकिंग चलती है ना किसी को परेशान करने की, तो बोले 2 शिष्य हैं अब इनको हम परेशान करेंगे। लेकिन वो 2 शिष्य ऐसे थे कि भगवान के हम देखें ना कैसे श्रेष्ठ हैं, हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ ऐसे हैं कि वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पहले उठ जाते थे। वो खुद के कपड़े धोते थे, खुद के लिए पूरी सेवा करते थे, गुरु की कर देते थे, और जो वो लोग सोते रहते थे, जो और स्टूडेंट हैं उनकी भी सेवा कर लेते थे। फिर सब वो लोग उठते थे, पूरी सेवा हो गई यार, ये सोते कब हैं उठते कब हैं पता ही नहीं चलता। 64 दिन में 64 कलाएं सीख गए वो। और जब सबका प्रश्न हुआ तो जो कोई उत्तर नहीं दे पाया वो बिल्कुल उत्तर दे दी, वो तो आके निकल भी गए। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? मैं लास्ट में 2 शब्द कह करके, हाँ प्रभु जी कुछ कह रहे हो? तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि किसी काम को लेके बैठो तो उसको लेके बैठे मत रहो। किसी काम को लें तो लेके बैठे मत रहो। हाँ 16 माला करनी है, मैं करके रहूँगा एक दिन में। 4 सुबह को करूँगा, 4 फिर लंच में करूँगा खाना खाने के बाद, 4 फिर शाम को घर पहुँच के करूँगा, और 4 को रात को सोते समय में कर लूँगा। नहीं, 2 घंटे की माला है, लेके उसको ख़त्म करो। कोई सेवा दी गई है उसको लेके ख़त्म करो बस। जैसे भगवान ने वहाँ पे गए 64 दिन में 64 कलाएं सीख कर आ गए, तो हमारे जीवन का एक पेपर लेकर लिखो कि हमारे पास कितना समय बचा है, कितने समय में इतना समय हमें बच्चों को देना है, इतना समय हमारे को परिवार को देना है, और इतना समय भक्ति में देना है। वो हमको पूरा डायग्राम में हिसाब लगाना पड़ेगा पूरा, कि 2 घंटे की माला है तो सुबह को 5 बजे उठ करके बिना बात के 1.5 घंटे पौने 2 घंटे माला करके ख़त्म करो। 1 घंटा रीडिंग करनी है तो बिल्कुल मोबाइल बंद करके 1 घंटा रीडिंग करके ख़त्म करो। 5 घंटे ऑफिस में जाके करने हैं तो 5-10 घंटे जो भी ऑफिस में दे के ख़त्म करो। इतने घंटे सोना है उसको दो। मतलब ये नहीं कि अब सो रहे हैं तो अब थक गए अब सो रहे हैं, सुबह को उठेंगे जब उठेंगे। कोई अलार्म नहीं है, कोई कल की चिंता नहीं है कि हमें कल कब उठना है, कोई घंटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फिर उठना है तो उसके बाद करना क्या है उसका कोई प्लानिंग नहीं है, तो प्लानिंग पहले से हमें करती रहनी चाहिए। तो ये हमको भगवान से प्रेरणा मिलती है। भगवान इसलिए हर चीज़ में श्रेष्ठ है। सही तो कह रहे हैं, वो मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। हम सुबह को 2 बजे उठ करके सारे स्टूडेंट्स के कपड़े वपड़े धो करके, गुरु के कपड़े धो करके, सारी साफ सफाई करके गुरु का व्यास आसन लगा सकते हैं क्या? अगर 100 लोग भी हमारे हों तो नहीं कर सकते ना। तो भगवान वो कर लेते थे, इसलिए वो श्रेष्ठ है। हम 16,000, हम 2 शादियाँ नहीं कर सकते, 3 शादियाँ नहीं कर सकते, 3 को नहीं संभाल सकते, 1 नहीं संभलती। भगवान ने 16,108 शादियाँ की। हमारे घर में एक चूहा आ जाता है तो हम सोचते रात को नींद नहीं आती कहीं काट न जाए, और भगवान ने पूतना को मार दिया 6 दिन के होकर के। है ना भगवान हमसे श्रेष्ठ। तो इसमें कहाँ दिक्कत है? पूरा क्लियर तो बता रहे वो। और एक पीछे वाले श्लोक में क्या बोल रहे हैं देखो, भूमि राप नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इतियम ये में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी भिन्ना अपरकरा प्रकृतियाँ हैं। यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो सुबह से शाम जिनके बीच में हम खेलते हैं वो सब भगवान का ही है। हमारा मन भी भगवान का ही है, मन बुद्धि अहंकार सब भगवान का ही है। ये मेरी भगवान की प्रकृति है। ठीक है।